दोस्तों आप लोगों ने ढेर सारे लाइक किए, ढेर सारे कमेंट किए। उस कमेंट से जो है मुझे मालूम चला कि प्रोबेबिलिटी के ढेर सारे क्वेश्चंस मुझे बताने हैं आप लोगों को जो है। पर आज हम आपके लिए एक एसटी जो है लेकर आए हैं बहुत अच्छी सी, जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन सीरीज है जो है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए आप। पहला क्वेश्चन है कि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद Q है और Qवां पद P है, तो उस समांतर श्रेणी का आरवां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान समझिए। किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद, किसी समांतर श्रेणी का यानी AP का समांतर श्रेणी का पीवां पद Q है और Qवां पद P है, हाँ P है, तो उस श्रेणी का आरवां पद क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो दोस्तों ये तो मैंने फॉर्मूला बताया था, आप पुराने वीडियो में देखिएगा, नहीं तो आप ध्यान दीजिएगा। किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद यदि Q है और Qवां पद जो है P है, देन P प्लस Q वहाँ टर्म क्या होगा, 0 होगा। P आरवां पद होगा P प्लस Q माइनस R, ही फॉर्मूला होता है। ये क्या होगा, P प्लस Q माइनस R। फॉर एग्जाम्पल इसी में समझते हैं क्या है। जैसे किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद जो है 15 है और 15वां पद क्या है, 10वां है। आपसे पूछा जा रहा है 7वां पद, तो देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पे 10 है और पूछा गया 7, तो 10 प्लस 15 माइनस 7, 15 10 25, 25 में 7 गया, 18 7 25, 7वां पद क्या होगा, 7। यदि इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि 15 10 25वां टर्म में क्या होगा, सो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, 3 व 27 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3 व 27 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। 3 व 27 का गुणोत्तर माध्य, तो सीखते हैं। 2 नंबर हैं A और B, इनका समांतर माध्य क्या होगा, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। 2 नंबर हैं A और B, इनका गुणोत्तर माध्य क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लीजिए। 2 नंबर है उनका हरात्मक माध्य क्या होगा, 2AB अपान में A प्लस B, ये हरात्मक माध्य होगा। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमसे क्या पूछा गया है, गुणोत्तर माध्य। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और अंडर रूट के 27 या 81 आएगा, और उसको रूट से बाहर निकाल दो, कितना आएगा, 9। कितना सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, जो है 1/5, 1/9, 1/13 डॉट 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 का 7वां पद निकालिए। क्या क्वेश्चन है, 1/5, 1/9, 1/13 डॉट डॉट, इसका क्या निकाला, 7वां पद निकालिए। देखिए समांतर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी में अंतर क्या है। समांतर श्रेणी के जितने भी टर्म हैं, इनको यदि पलट दिया जाए तो वो एक हरात्मक श्रेणी बन जाती है। हरात्मक श्रेणी की जो भी टर्म है यदि पलट दिया जाए तो समांतर श्रेणी बन जाती है। यह हमको दिखाई दे रहा है ये हरात्मक श्रेणी है, HP है। क्यों, क्योंकि इसको पलटने पे आप पलटिए इसको 5, इसको पलटिए 9, इसको पलटिए 13, आप देख सकते हैं इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। सो 100% ये कौन सी श्रेणी हो गई, AP। सो हम लोग एक काम करते हैं कि इसका 7वां पद निकाल लेते हैं, इसका 7वां टर्म निकाल लेते हैं हम लोग। 7वां टर्म निकालने के बाद में हम लोग जो है इसको पलट देंगे तो हरात्मक श्रेणी का 7वां पद आ जाएगा। यानी कौन श्रेणी है ये, HP है। इसका 7वां पद निकालेंगे तो क्या आएगा, A प्लस 6D आएगा। A की वैल्यू कितनी आ रही, 5 आएगा। 6D की वैल्यू, D कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड क्या लिखा है, 9, फर्स्ट क्या लिखा, 5, कितना आएगा, 4। D की वैल्यू कितनी आ रही, 4। 6 चौको 24, 5 29। ये 29 जो आया ये किस श्रेणी का आया, समांतर श्रेणी का। ये AP का 29वां पद आया। हमें किसका चाहिए, HP का, हरात्मक श्रेणी का 7वां टर्म चाहिए। हरात्मक श्रेणी का 7वां टर्म चाहिए 1/29। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 1/29। नेक्स्ट है -i का वर्गमूल निम्नलिखित में कौन से। ये शायद एक बच्चे ने मुझे पोस्ट किया था कि ये सर क्वेश्चन जो है इस बार के नेवी में आया था। -i का वर्गमूल ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है, -i का वर्गमूल ज्ञात करना है। -i का हमें अंडर रूट ज्ञात करना है और इसके जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 प्लस i है, 1 माइनस i है और प्लस माइनस 1 माइनस i अपान √2 है, प्लस माइनस 1 प्लस i अपान √2 है। देखो यार एक झंझट है, ये है कि इससे बचने के लिए हम लोग एक काम ये करते हैं कि इसका वर्गमूल निकालना है, यानी हमें इसका वर्गमूल निकालना है, इनमें से कौन सा ही है। तो एक काम करो, इनमें से वर्ग कर दो ना, जिसका वर्ग ये आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
सो सिंपल, जिसका वर्ग आएगा इसे, या फिर ये कर सकते हैं इसमें, हाँ जिसका वर्ग आएगा, अब देख सकते हैं इसमें वर्ग a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर यहाँ माइनस है, बीच में यहाँ माइनस है, तो ये 100% सही हो सकता है। चेक करिए, इसका वर्ग करने आ रहे हैं, वर्ग करेंगे तो हट जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और अपान में √2 का स्क्वायर कितना आएगा 2 आएगा। आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1, कट जाएगा ये 2 से 2 कट जाएगा, देखिए माइनस आएगा, करेक्ट हो गया। दूसरी तरीके से करना चाहते हैं तो मैंने जो है, शायद ध्यान दीजिए पुराने वीडियो में बच्चों ने देखा होगा, हमने रूल बताया था आपको, कोई भी क्वेश्चन हमारे पास दिया जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो फिर -2ab बनेगा। ये यहाँ पर दे रखा है माइनस का, तो 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दे रहे हैं, और बगल में i, इस 2 को बाहर कर दे रहे हैं, 1/√2 कर दे रहे हैं, ये आ जाएगा माइनस का 2i। क्या -2i को हम लोग 0 -2i लिख सकते हैं, 2i को लिख सकते हैं 0 -2i, यहाँ पर माइनस का 2a इंटू बी, a को 1 मान लेते हैं, b को क्या मान लेते हैं i मान लेते हैं, आप देख सकते हैं a प्लस बी यानी 1 - i का होल स्क्वायर बन गया ये, और अंडर रूट लगाया और अपान में √2 चल रहा है। सो हटाएंगे ये क्या आएगा +-1 - i अपान अंडर रूट के अंदर 2। सो इसका जो है न्यूमेरिकल वाला मेथड हो गया, बट मेरे हिसाब से जो है रूट आ जाए तो आप लोग बाई ऑप्शन ही सॉल्व करिएगा, बढ़िया तरीका बाई ऑप्शन से एग्जाम में पास होना है हम लोगों को। देखिए इस बार क्वेश्चन की क्या है, 5वां क्वेश्चन क्या है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की मूल विधि बराबर है। ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के यदि मूल बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। अरे यार ये क्वेश्चन तो आप लोगों को आ ही जाएगा यार। द्विघात समीकरण में ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं, तो b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या होती है 0, b² की जो वैल्यू होती है वो क्या आएगी 4ac, तो मूल बराबर है, तो सो क्या आएगा b² इक्वल टू क्या आएगा 4ac। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, पढ़िए, एक कमरे में 8 दरवाजे हैं, कोई व्यक्ति कितने प्रकार से अंदर जाकर बाहर आ सकता है दूसरे दरवाजे से। सो इसमें ध्यान देने की बात है, एक कमरे में कितने दरवाजे हैं 8, मान लीजिए 8 दरवाजे हैं। अब अंदर जिससे जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप एक कमरा है उसमें 8 दरवाजे हैं, अब अंदर जाने के लिए आपके पास 8 ऑप्शन हो गए, पर जिससे अंदर आप पहुंच गए, जिससे आप अंदर पहुंच गए तो फिर आपको उससे वापस नहीं आना, तो वापस आने के लिए कितने दरवाजे 7, तो जाने के रास्ते कितने हो गए 8, वापसी कितने हो गए 7। सो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 56। हाँ यार, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा, ये क्वेश्चन मैंने कई बार डिस्कस किया है। 3x² माइनस 1/3x की पावर 9 के विस्तार में x की पावर 6 का गुणा निकालना। 3x² माइनस 1/3x की पावर 9 के प्रसार में x की पावर 6 का गुणा निकालना। 3x² माइनस 1/3x की पावर 9 इसके प्रसार में x की पावर 6 का गुणांक फाइंड करना है, x की पावर 6 का कोफिशिएंट फाइंड करना है। इसके लिए शायद मैंने रूल बताया था डायरेक्ट और कैलकुलेट करने का। ax की पावर यदि p है प्लस b/x की पावर यदि q है की पावर कितना n, और x की पावर m का कोफिशिएंट है, तो r के लिए निकालने के लिए बताया था डायरेक्ट np माइनस का m अपान में p प्लस q। जो बच्चे लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं पुराने, इस क्वेश्चन को देखकर उन्हें आसान लग रहा होगा कि हम सिंप्लीफाई कर ले जाएंगे। सो डायरेक्ट सबसे पहले हम लोग r यहाँ कैलकुलेट करते हैं। r इज इक्वल टू np 9 दूना 18 माइनस m यानी 6 p प्लस q 2 और ये कितना 3। सो r की वैल्यू 18 में 6 गया 12/3 कितना आएगा 4। फिर इसके आगे बच्चों फॉर्मूला बताया था x प्लस a की होल पावर n, इसके प्रसार में tr प्लस 1 की जो वैल्यू आएगी वो ncr x की पावर n माइनस r a की पावर r। ये व्यापक पद का फॉर्मूला होता था, ये भी मैंने डिस्कस किया इसमें। सो आप देखिएगा इसमें n कितना है 9c, r की वैल्यू कितनी है 4, x यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें कांस्टेंट लेना है, 3 की पावर 9 माइनस 4 कितना आएगा 5, और यहाँ पर कांस्टेंट है x की जगह माइनस का 1/3, सिर्फ कांस्टेंट लेना x हटा देना है, इसकी पावर कितना आएगा 4 आएगा। 9c4 का मतलब 9 को 4 स्टेप नीचे, 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू
4 स्टेप नीचे, 9 को 4 स्टेप नीचे, 1 2 3 4, 4 को ले सकते हैं 1 2 3 और 4, 3 की पावर 5 हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर 3 की पावर 4 हो जाएगा, ये -1 की पावर 4 हट जाएगा। अच्छा 3 की पावर 4 और 3 की पावर ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 4 दूना 8 कैंसिल हो जाएगा, और 9 सत्ते कितना आएगा 63 इंटू 6 आएगा, 6 3 18 आएगा, 6 3 36 से कितना आएगा 37। सो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 378। ध्यान रखिएगा, इसको मैंने बार बार नोट कराया, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यदि यहीं पर जो है एक्स आचार पद पूछा जाए तो यहाँ सिर्फ क्या आर की वैल्यू निकालने के लिए हट जाएगा, एम हट जाएगा, सो सीधे एन पी अपान पी प्लस क्यू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया है मैट्रिक्स का, सॉरी डिटरमिनेंट्स का। क्वेश्चंस क्या है 11 12 11 26 10 26 37 26 37। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं लिया कि मैं आपको बहुत सिंपल पढ़ाऊँ, मैंने इसलिए लिया है कि कभी कभी एयरफोर्स भी ऐसा कर देता है कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही छोटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन रख देता है। अब उसमें भी बच्चे कम से कम 1-2 मिनट का टाइम वेस्ट कर देते हैं, उन्हें उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लो हो जाता है, अरे इतना सिंपल क्वेश्चन एयरफोर्स नहीं हो सकता, तो बड़ी गहराई से बहुत ध्यान से देखते हैं कि यार ये गलत ना हो जाए, ये ऐसा नहीं हो सकता यार। उसकी इच्छा होगी तो sin 30 भी पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, और यदि आपके दिमाग में प्रेशर चल रहा है तो आप इसके मान में भी आप टाइम लगा देंगे कैलकुलेट करने के लिए कि यार sin 30 क्या है। उसकी इच्छा होगी तो sin x से भी इंटीग्रेशन पूछ लेगा। इसमें भी कई बच्चे धोखा खा जाएंगे कि यार माइनस cos x किया जाए कि प्लस cos x किया जाए, ये आपको प्रेजेंट साहब माइंड में सोच रहा है। यहाँ पर 2 कॉलम इक्वल है, सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, बस इसका ये आंसर आ जाए। एग्जाम में आ जाएगा तो 50% से भी ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहेंगे यार कि ऐसा तो नहीं है, कुछ ना कुछ टेक्निकल जरूर है, क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता सिंपल यार, सारे क्वेश्चन हार्ड दे देंगे तो 25-20 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे। क्वेश्चन का क्राइटेरिया तो एक आध सिंपल लेना पड़ेगा ना, तो हम इन क्वेश्चनों को छोड़े क्यों। सो ये बिल्कुल ना भूलिएगा कि हमें हर चीज़ बेसिक भी पढ़ना है, डिफिकल्ट भी पढ़ना है, हर एक मेथड पढ़ना है। एक क्वेश्चन बच्चों मैंने लॉग से टच किया है, लॉग x² - 12x + 36 बेस में 10 दे रखा है इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लॉग x² माइनस का 12x प्लस का 36 बेस में 10 दे रखा है इज इक्वल टू 0 दे रखा है। x की वैल्यू फाइंड करनी है। लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग x बेस a इज इक्वल टू y। हमें यहाँ से x फाइंड करना है, सो ये वैल्यू आएगी a की पावर y। बहुत ध्यान से सीखिएगा, रूल को बड़ी कठिनाई से मत पढ़ा करो, या मैं भी बार बार इस चीज़ को प्रेस करूँ आपको कि इतनी जल्दी है यार, बच्चे तो नहीं हो बिल्कुल ना, कोई नर्सरी क्लास तो नहीं पढ़ रहे हो, विवेक और बुद्धि से पढ़ाई कर रहे हो ना यार, हर चीज़ समझ में आती है। 10 को 10 ही बोलेंगे, 15 को 15 बोलेंगे ना। अब मैं आप 10 के अंदर मैं घुस जाऊँ और फिर आपको जो है उसके अंदर आपको भी घुसेड़ दूँ, तब आपको 10 समझ आए, तो फिर आप यार इतने साल की पढ़ाई आपकी बेकार होगी ना। सो किसी चीज़ को बिल्कुल लाइटली पढ़िए, अच्छे रंग से पढ़िए, आराम सुनिए, कॉन्सेप्ट और बेस बिल्कुल सही है, रिलैक्स होकर पढ़िए। लॉग x बेस a इज इक्वल टू y है, देन x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या आएगा a की पावर क्या आएगा y आएगा। सो यहाँ पर इसको हम निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर ले रहे हैं। यहाँ पर x² माइनस का 12x आएगा प्लस 36 आएगा, सो ये वैल्यू आएगी 10 की पावर 0 आएगी। यहाँ पर जो है x² प्लस का 12x प्लस का 36 आएगा इज इक्वल टू 10 की पावर 01 आएगा, ये इसमें कम कर दो। x² 12x 36 में से 1 गया, कितना आएगा 35 आएगा, 7 पन्ना 35 और 7 5 12। सो यहाँ से x को सॉल्व कर लीजिएगा, 7 और 5 आ जाएगी। तो एक आध समीकरण सॉल्व करना आपका काम है, सॉल्व कर लीजिएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी 7 और 5। ये क्वेश्चन जो मैंने अभी पहले बताया, क्वेश्चन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम मान ज्ञात कीजिए। सो ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो एसएससी में भी आ चुका है और एनडीए में भी आ चुका है, सीडीएस में आ चुका है। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हर एक एग्जाम्स में लगभग पूछा जा चुका है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी कोई इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो रूट के अंदर होता है a² प्लस b², और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो रूट के अंदर a² प्लस b² होता है, बाहर क्या लगा देंगे माइनस। अपने पास क्या क्वेश्चन दे रखा है,
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। क्या क्वेश्चन है अपने पास में? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। साइन की 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अंडर रूट के अंदर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 कितना आएगा? √2 आएगा। सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू √2 आ गई, यही इसका आंसर होगा। मिनिमम पूछा जाए तो कुछ नहीं करना, इसी को लिख दीजिए और इसके बाहर माइनस लगा दीजिए, वो इस क्वेश्चन की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से इसलिए इस क्वेश्चन को उठाया है कि यार त्रिभुजों का गुण में फार्मूले प्रिपेयर कर लो। बिल्कुल धोखा हो सकता है यदि क्वेश्चन आ जाए फार्मूले ना हो, क्योंकि बहुत ढेर सारे फार्मूले हैं। a = 5 है, b = 6 है एंड c = 7 है। देन वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan c/2। a = कितना? 5, b = कितना? 6। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? a = कितना? 5, b = कितना? 6, c = कितना? 7 एंड वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? tan c/2 की फाइंड करनी है। अगर फार्मूला नहीं याद होगा तो किससे पूछोगे? तो याद करना पड़ेगा ना फार्मूला ही पूछ दिएगा तो शॉर्ट ट्रिक क्या फॉलो करोगे यार? सबसे पहले मेरी बात तो यही बताओ। यदि किसी क्वेश्चन में फार्मूला ही पूछ दिया गया तो क्या शॉर्ट ट्रिक फॉलो करोगे? तो ये शॉर्ट ट्रिक के लिए फार्मूला तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर tan c/2 का फार्मूला इंक्लूड करते हैं। tan c/2 का फार्मूला होता है रूट के अंदर s - b s - c और अपान में नहीं ये c है, s - b s - c अपान s c। ये c है तो ये नीचे रहेगा। s की वैल्यू कैलकुलेट करने का रूल होता है a + b + c/2। ये कितना? 5 + 6 + 7/2, 7 6 13 5 18/2। s की वैल्यू कितनी आ रही? 9। चलिए ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इसमें। tan अंडर रूट के अंदर s - b, s में से b को कम करो, 9 में 6 गया 3 आएगा। s - a 9 में 5 गया 4 आएगा। s यानी 9, s - c 9 में 7 गया कितना आएगा? 2 आएगा। 3 से काट दो, 3 × 3 = 9, 2 से काट दो 2 आएगा। सो tan c/2 की वैल्यू कितना आएगा? 2/3। यार फार्मूला याद होगा तो अपने आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, किसी की हेल्प करने की जरूरत नहीं। सो इस क्वेश्चन से निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि बच्चों बैठ जाओ, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले प्रिपेयर कर डालो। यदि क्वेश्चन आता है तो अटकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये क्वेश्चंस मैंने ट्रिग्नोमेट्री से लिया है। साइन थीटा = 1 है, देन इसकी व्यापक वैल्यू है। तो साइन थीटा = साइन अल्फा लिखा होता है, देन थीटा = होता है 2n पाई + -1 की पावर n × अल्फा। क्वेश्चंस क्या है? वैसे यहाँ n पाई होता है, कभी कभी 2n पाई यार, तो इनके चक्करों में आप बिल्कुल ना पड़िए क्या होता है 2n पाई। ये हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस वजह से मैंने इसको ले लिया। कभी कभी n पाई होता है, ये हम लोगों की डिटेल में ज़्यादा है नहीं यार। मैंने बुक में देखा था एक बार किसी सन में क्वेश्चन आया हुआ है, सो इसलिए मैंने इसको प्रेफरेंस दे दी कि यार क्वेश्चंस को टिपिकल बनाने के लिए बच्चों के बीच में, क्योंकि भाई साइन थीटा = 1 है, ये कठिन नहीं है। कठिन इसके नीचे दिए हुए 4 ऑप्शन है कि इन 4 ऑप्शंस में क्या टिक। भाई ये तो सबको मालूम है ना 90 डिग्री होता है। साइन थीटा = क्या? 1 sin 90 होता है। 90 डिग्री को क्या ले सकते हैं हम लोग? π/2। ये तो सबको मालूम होगा यार, लेकिन इसके नीचे दिए हुए आंसर में करेक्ट क्या होगा? सो इसको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। n पाई भी होता है और 2n पाई भी देख सकते हैं। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2n पाई + -1 की पावर n × अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? π/2। तो देखिए यार, किसी चीज़ को अनइम्पॉर्टेंट समझना जो है बेवकूफ़ी है। तैयारी करिए, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए। अच्छी पढ़ने और अच्छे मेहनत करने वालों को ईश्वर हमेशा ध्यान देता है, ये फैक्ट है। सिंपल से क्वेश्चंस इनवर्स फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन। अभी इस बार क्वेश्चंस प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड और 1-2 क्वेश्चन tan इनवर्स x + y से आया है। एक मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिया है। क्या क्वेश्चन से पढ़िए, cot इनवर्स 4/3 = x, देन cos x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन है cot इनवर्स 4/3 = x, देन फाइंड करना है हम लोगों को cos x की वैल्यू फाइंड करना है।
तो ये जो क्वेश्चंस है बहुत बेसिक क्वेश्चंस है यार। बेसिकली आप लोग बच्चों देखिए, ये वाली जो मैंने एसटी ली है मैंने अपने आप बनाई है, और एक बिल्कुल बहुत लो नहीं कह सकते और हाई भी नहीं कह सकते। मेरी कैटेगरी मैंने थोड़ा सा मीडियम एसटी लिया है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैथ सिंपल आती है, फिजिक्स टफ हो जाती है, उसका ये प्रारूप लिया कि थोड़ी सी ये सिंपल ली मैंने क्वेश्चंस। मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे कल दूसरी एसटी कराऊंगा जो थोड़ी सी टफ होगी। कॉट इनवर्स 4/3 की वैल्यू x है, इसको आप ट्रांसफर कर लीजिए इधर। 4/3 की वैल्यू क्या आएगी, कॉट x आएगा। टेक्निकल बिल्कुल नहीं, सीधे बेसिक बच्चों वाला फॉर्मूला। कॉट थीटा बराबर लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब आएगा। ठीक है, पाई पाइथागोरस थ्योरम, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 9 25 कितना आएगा 5। क्या लिखा है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4/5। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये एक हायर डिस्टेंस का बेसिक क्वेश्चन है। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर ऊंचा है। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर, उसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण याद कीजिए। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट फिगर बनवा रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट फिगर बनवा रहे हैं मुझे। यदि ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। 30 के सामने x, 60 के सामने आप √3x, 90 के सामने x। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, किसी तरीके से याद कर लो, कोई क्वेश्चंस बिना मन में किए हुए कि ये क्या है कैसे, इस फिगर को छाप लो बिल्कुल, और जैसे बटन दबाओ खुल जाना चाहिए। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्या क्वेश्चन कह रहा है, 2√3 मीटर ऊंचा स्तंभ है, 2√3 मीटर ऊंचा स्तंभ है, छाया की लंबाई कितनी है 2 है, देन उन्नयन कोण यदि ये फाइंड करना है अल्फा। आपके मन में आ रहा हो कि इसमें हम साइन लगा सकते हैं, कॉस लगा सकते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन बहुत से क्वेश्चंस हाइट डिस्टेंस के इसी से सॉल्व होंगे डायरेक्ट। सो आप देख सकते हैं कि √3x किसके सामने होता है, 60 के सामने होता है। तो √3x देखिए ये लिखा हुआ है x√3 और ये लिखा है x। सो 100% इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 60 आएगी, ये 30 आएगी और ये 90 आएगा। सो उन्नयन कोण यहाँ पर कितना आएगा, 60 डिग्री ही माना जाएगा। यदि इसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो π/180 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, π/3 आएगी। एक क्वेश्चन फंक्शन से लिया मैंने बेसिक क्वेश्चंस। क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। fx = लिखा हुआ है 8x⁴, देन f - 1/2 की वैल्यू। क्वेश्चंस क्या है, fx = लिखा हुआ है 8x⁴, देन f - 1/2 की वैल्यू फाइंड करनी क्वेश्चन में। सिंपल सा यार, जहाँ x से वहाँ -1/2 रख दीजिए, जहाँ x से वहाँ -1/2 रख दीजिए। सो 8 - 1/2 की होल पावर 4, 8 - 1 की पावर 4 है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। सो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने लिमिट से। कभी भी लिमिट का कोई क्वेश्चन हो, ऊपर नीचे पावर सेम हो, सो इनफाइनाइट लिमिट में पहले वाला ही आंसर आता है। क्या क्वेश्चन से, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, x⁴ है, +2x³ है, +3 है, अपॉन में 2x⁴ है -x+2। ये लिमिट की वैल्यू है। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, x⁴ है, +2x³ लिखा है, प्लस का 3 लिखा है, और अपॉन में 2x⁴ -x+ क्या लिखा है 2। ऊपर नीचे आप देख सकते हैं वैल्यू यदि पावर में सेम है आप, तो इसका गुणांक कितना है 1 और इसका गुणांक कितना है 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। किसी भी लिमिट में, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, ax + b अपॉन में cx + d लिखा है। x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है यहाँ पे। तो इसका गुणांक कितना a, इसका गुणांक कितना c। ये इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर आएगा। साइन x डिग्री का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। मैंने क्वेश्चन इस वजह से लिया है कि यार साइन x डिग्री, आधे तो इसी में कंफ्यूज जाएंगे यार। फाइंड करना है हम लोगों को d/dx साइन x डिग्री। इसी को देख के दिमाग खराब हो जाएगा, यार डिग्री क्या है ये, यार यहाँ पर x है और यहाँ पर डिग्री है, तो इसको हटाना पड़ेगा यार। x डिग्री को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, π/180 आएगा। यहाँ रख देते हैं, क्या आएगा, साइन x π/ कितना 180 d/dx। साइन x का डिफरेंशियल क्या आएगा, cos x, cos
एक्स पाई बटे कितना आएगा 180, लेकिन इसको टी मानकर दोबारा डिफरेंशियल इसी बगल में करना पड़ेगा। सो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो एक्स का 1 आ जाएगा, केवल ये कांस्टेंट बच जाएगा। सो पाई बटे कितना 180 कॉस, इसको फिर से लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं एक्स डिग्री। सो इम्पोर्टेंट है यार, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। जिसने पढ़ा है उस बच्चे को तो सिंपल लग रहा है, मैंने बोला ना पढ़ने वाले के लिए सब कुछ सरल है। मेरी ना भी जरूरत पड़ेगी तब भी आप किताब से पढ़ सकते हो, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। हाँ थोड़ा सा जो है मैं उसके वजह से जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, जिन बच्चों को दिमाग थोड़ा सा कम लगता है उन्हें हेल्प की नीड होती है। ऐसा नहीं कहते कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे यार, आप इस चीज़ को फील मत करिए कि सर ऐसा कर रहे हैं, क्या पढ़ाई करते हैं सब बच्चे, बस कौन कितना तेज़ दिमाग लगा सकता है ये डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी, आपकी IQ पे। सिंपल सा इंटीग्रेशन कॉस 2x, सिंपल सा इंटीग्रेशन कॉस 2x। तो इससे 2x को t मानेंगे, cos x का इंटीग्रल क्या आएगा sin 2x, और 2x को t मानेंगे तो इसका डिफरेंशियल नीचे करेंगे, सो 2 आएगा प्लस c, ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से इंटीग्रल 0 से π/4 tan स्क्वायर x है। इंटीग्रल 0 से π/4 है tan स्क्वायर x dx है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ये देखना है यार। साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर मैंने सबकी इंटीग्रल बताई थी आपको, सबकी मैंने इंटीग्रेशन बताया था। साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन 2x/4 cos स्क्वायर x का x/2 प्लस साइन 2x/4 tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x माइनस x, cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x माइनस x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, cos स्क्वायर x का इंटीग्रल माइनस cot x। तो यार अब वो टाइम नहीं बच्चों, 9th और 10th 11th 12th नहीं पढ़ रहे कि आप इनको कैलकुलेट करें। 6 के 6 इंटीग्रेशन याद होने चाहिए किसी भी कीमत पे, और याद होगा तो देखो इसका रिजल्ट भी देखिए। tan स्क्वायर x है, क्या लिख सकते हैं आप इसको tan x माइनस x, 0 से π/4, अपर लिमिट रखिए यहाँ पर tan π/4, अपर लिमिट रखिए यहाँ पर π/4 माइनस लोअर लिमिट रखिए यहाँ पर कितना tan 0, लोअर लिमिट रखिए कितना आएगा 0, tan π/4 कितना होता है 1। इसको ऐसे लिख रहे हो और ये तो बेकार हो गया ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। सो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 1 माइनस π/4। एक क्वेश्चन लिया मैंने एरिया बाउंडेड से XH और y इक्वल टू साइन x के बीच x बराबर 0 से x बराबर पाई तक घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यार लिमिट x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b पर जो एरिया होता है क्या होता है y dx होता है, और हमारे पास में क्वेश्चन में y की वैल्यू क्या दे रखी है साइन x। सो यहाँ पर क्या आएगा साइन x और dx आएगा, और लिमिट क्या दे रखी है x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू क्वेश्चन में क्या दे रखा पाई। सो सॉल्व कर डालिए, एरिया आ गया। ये एरिया का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है। साइन x का इंटीग्रल क्या आएगा माइनस का cos x आएगा 0 से कितना पाई, अपर लिमिट रखिए यहाँ पर क्या आएगा cos पाई आएगा, माइनस लोअर लिमिट रखिए क्या है cos 0 आएगा। cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 कितना आएगा 0, cos पाई यानी 180 कितना आएगा -1, cos 270 की वैल्यू 0, cos 360 यानी 2 पाई की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। सो यहाँ पर अपर लिमिट हाँ ये वैल्यू आएगी -1 और ये वैल्यू -0, सॉरी cos 0 वैल्यू -1 आएगा, -1 -2 टोटल वैल्यू कितनी आएगी 2। सो इसका एरिया आएगा, ये एरिया का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंशियल इक्वेशन से या अवकल समीकरण से dy/dx प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस y² 1 माइनस x² इज इक्वल टू 0 इसका अवकल समीकरण फाइंड करना है। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशंस का रूल होता है x एक तरफ y एक तरफ, बाद में तुरंत इंटीग्रेशन। सो हम लोग पास में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है dy/dx प्लस रूट के अंदर 1 माइनस y² 1 माइनस x² इज इक्वल टू 0।
इसे ट्रांसफर कर दीजिए दूसरी तरफ, डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स एक तरफ वाई एक तरफ, इस वाई को नीचे ले आ रहे हैं तो क्या आएगा डी वाई अपान 1 माइनस ये रूट के अंदर डी एक्स अपान रूट के अंदर कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए आप, इसका इंटीग्रल क्या आएगा साइन इनवर्स वाई माइनस इसका इंटीग्रल क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू जीरो की जगह कांस्टेंट लिख देना, जीरो की जगह यहाँ पर क्या लिख देंगे कांस्टेंट होगा। क्लियर है? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वाड्रेंट का। इसकी शॉर्ट ट्रिक हम आपको पहले ही बता चुके हैं, एक बार फिर क्वेश्चन आ गया, फिर शॉर्ट ट्रिक सीख लीजिए। क्वेश्चन से 1,2 एंड 2,-3 को जोड़ने वाली रेखा खंड y अक्ष को किस अनुपात में बांटता है? 1,2 और 2,-3, 1,2 है एंड 2, क्या है -3 को जोड़ने वाली रेखा y अक्ष को किस अनुपात में बांटता है? किस अक्ष को पूछ रहा है? y अक्ष को। यदि y अक्ष को पूछ रहा है तो y काट दो तुरंत, x को पूछता तो x काटना पड़ता, तो y को पूछ रहा तो y काट दीजिए, x को पूछता तो x काटना पड़ता, यहाँ y को पूछ रहा तो y काट दिया हमने, बचा क्या x 1,2। अब इसको रेशियो बना दीजिए 1:2, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब यहाँ बात आती है कि अंतर विभाजन है कि वायता विभाजन है, तो उसके लिए थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। दोनों प्लस हैं, ये दोनों माइनस हैं, विभाजन कैसा होगा? बाह्यता होगा, यानी एक्सटर्नल होगा। एक प्लस माइनस, ये माइनस प्लस है, तो विभाजन कैसा होगा? अंतर होगा, यानी कैसा होगा? इंटरनल होगा। सो यहाँ ध्यान देने की बात है कि यार यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, सो इस क्वेश्चन का जो विभाजन होगा कैसा होगा? बाह्यता विभाजन होगा। बिल्कुल करेक्ट है, नोट कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के बिंदु 3,4 पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है? एक वृत्त दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 25। ये सर्कल है और एक बिंदु दे रखा है 3,4, इस पे स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। ये बिंदु क्या है? x1, y1। किसी भी स्पर्श रेखा के लिए, किसी भी स्पर्श रेखा के लिए जहाँ किसी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है आप तुरंत x1 रखिए, वाई स्क्वायर है तुरंत y1 रखिए, x है आप तुरंत x प्लस x1 अपान 2 रखिए, एंड y दे रखा है तो y प्लस y1 अपान में 2 रखिए। किसी भी स्पर्श रेखा के लिए एक्स स्क्वायर है तो क्या आएगा? x1 है, वाई स्क्वायर है तो y1 है, इज इक्वल टू कितना आएगा? 25 आएगा। यहाँ x1 की वैल्यू कितनी है? 3x है, y1 की वैल्यू कितनी है? 4y है, इज इक्वल टू कितना? 25। ये इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर आ गया। ध्यान रखिएगा स्पर्श रेखा के लिए आपको ये चेकमेंट करने पड़ेंगे। स्पर्श रेखा मतलब बच्चों यहाँ पे टेंजेंट से है, टेंजेंट फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax का शीर्ष ज्ञात किया। यार ये डायरेक्ट है 0,0। मैंने आपको पहले ही बताया है, अभी भी बता रहा हूँ, सीख लीजिएगा। सबसे पहले बेसिक y इज इक्वल टू mx प्लस c और y इज इक्वल टू mx, इसके बारे में तो नहीं पता कुछ भी, लेकिन ये लाइन मूल बिंदु से जाएगी 100% यहाँ पर, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा कांस्टेंट यहाँ पर नहीं है। सो परवलय में यदि एक्स्ट्रा कांस्टेंट नहीं है तो वो हमेशा हमेशा कहाँ से जाएगा? मूल बिंदु से जाएगा, और वही उसके वर्टेक्स हो जाएंगे। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ax। आप देख रहे हैं इसमें एक्स्ट्रा कांस्टेंट कहीं भी नहीं है, सो इसके वर्टेक्स क्या हो जाएंगे? 0,0। क्वेश्चन बेटा, उस दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए जिसका नाभिलंब उसकी दीर्घ अक्ष का आधा है। नाभिलंब दीर्घ अक्ष का आधा है। नाभिलंब में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, दीर्घवृत्त क्वेश्चन में नाभिलंब दीर्घ अक्ष का कैसा है? आधा है। और हमें फाइंड क्या करना है? क्वेश्चन में फाइंड करना है उत्केंद्रता फाइंड करना है। नाभिलंब क्या होता है? 2b स्क्वायर अपान में a फॉर्मूला होता है, और दीर्घ अक्ष क्या होता है? 2a, इसका कितना? 1/2। इससे क्या हुआ? कैंसिल।
2b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा ए स्क्वायर। फॉर्मूला होता है यार बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू बताएं क्या आएगा, ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इससे क्या हुआ, कैंसिल, मल्टीप्लाई करो 2 माइनस 2 ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इधर ट्रांसफर इधर 2, इधर ट्रांसफर माइनस 1, इधर ट्रांसफर 2 ई स्क्वायर, 2 स्क्वायर 2 में 1 गया कितना आएगा, ए ई स्क्वायर की वैल्यू 1/2, ई की वैल्यू कितनी आएगी 1/√2। ये इस क्वेश्चन की उत्कीर्णता इसेंट्रिसिटी। सो बच्चों आज मैंने आपको जो एक दूसरे अलग तरीके से मैंने वीडियो बनाया है कि क्वेश्चंस आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे और फिर मैं फटाफट सॉल्व कर रहा हूँ। पहले क्या करता था, मैं हर क्वेश्चंस को लिखता था, मेरा लिखने में उतना टाइम चला जाता था, आपके पास क्वेश्चन कम आते था। ये जो टेक्निक मैंने अपनाई, आज मैंने आपको पूरी एक कंप्लीट ST 25 क्वेश्चन की सॉल्व करा दी है। जो टाइम जितना टाइम मैं पहले भी देता था, थोड़ा बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा लगा वो टाइम उतना दे रहा। सो आप मुझे प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये टेक्निक कैसी है। यदि इस टेक्निक से आपको समझ आ रहा तो फिर मैं अर्थमेटिक के भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा और सीरीज से सॉल्व करना पड़ेगा। मेरा लिखने में बहुत सारा टाइम बच जाएगा और जो टाइम बचेगा मैं आपके लिए ही लगा लूँगा जी। तो आप देख सकते हैं कि 25 क्वेश्चन मैंने अभी तक किसी वीडियो में लगभग मेरे हिसाब से नहीं सॉल्व किए, लेकिन आज की ये वीडियो में 25 के 25 सारे क्वेश्चन है। सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और किसी भी सुझाव के लिए आप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7652005705। इसमें आप किसी भी जो है चैप्टर के बारे में आप मुझे कमेंट करिएगा, लिखिएगा और जो जिन्होंने भी SSR का एग्ज़ाम दिया है वो आप जो है इस जो है व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करिएगा। व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करने पे नाम और अपना फुल एड्रेस प्लीज़ ज़रूर सेंड करिएगा ताकि मैं जानूँ कि हमारे जो है देखने वाले व्यूअर्स बच्चे हैं कहाँ के हैं। धन्यवाद।